कि लॉर्ड गाय को जिस झोंपड़ी में आखिरी बार देखा गया था वो वहां नहीं मिला। तुम यहाँ छुपे हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया लॉर्ड गाय। बोरू की जान अपने भाई की तलवार से कैसे बची ये मैंने खुद देखा है। गुब्बरू, ये क्या हुआ तुम्हें? किसने किया तुम्हारे साथ ये? बोरू ने किया मेरे सुल्तान। बोरू ने? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने आपको कैसे ढूंढा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि मैं ठीक वक्त पर पहुंची हूं। सच में मैं हैरान हूं कि आप मेरी जिंदगी में इतने अहम क्यों हैं। मैं जानती हूं लॉर्ड गाय, शहजादी से शादी के बाद आपने सोचा कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं रही और मैं भी अपनी साबका ताकत खो दी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी मैं आपकी जान बचाने की हद तक ताकतवर हूं। जब हम कुछ वापस पहुंच जाएंगे, आपको ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं, अगर मुझे आपकी जान बचानी थी या आपके साथ खड़े होकर आपको मरते हुए देखूं। सलाहुद्दीन का भाई बोरो, उसने मेरे साथ जो कुछ किया इसके लिए मैं उसे जवाब देते रहूंगा। तो आपको यकीन है कि आपको मारने की कोशिश करने वाला बोरो था? और कौन हो सकता है? क्या ऐसा है पहले उन लोगों में शामिल हो जो आपका इंतजार कर रहे हो? लॉर्ड गाय, जहां तक इंतकाम का ताल्लुक है उस बारे में बाद में सोचें, जब सब जानते हैं, खास तौर पर आपकी बीवी सिबिला। तुम अभी तक जिंदा हो ये जानकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। करारगाह से आने वाली किसी भी मदद को रोकने के लिए तहफ्फुज करो और गांव की दाखिल और खारजी रास्तों पर इजाफी दस्ते खड़े करो। अच्छी सोच है बेलिन, हमें उन्हें हर तरफ से घेर लेना चाहिए। जी हाँ, नमाज पढ़ते हुए सलाहुद्दीन को मारने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इस तरह के हमले में बहुत बड़ा खतरा होता है। क्या तुमने तमाम पहलुओं का तजज़िया किया है? गांव पर हमला करने का तुमने ही कहा था बोरो, अब तुम इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हो? क्योंकि गोग बोरो ने मुझे देख लिया था। वह यकीनी तौर पर इजाफी एहतियाती तदबीर अख्तियार करेंगे। इसकी फिक्र ना करो, हमारे पास दूसरा मंसूबा भी है। हम बगैर तवज्जो हटाए गांव में दाखिल हो जाएं और सलाहुद्दीन का तख्ता उलट देंगे। उनके कैद के बगैर पूरी फौज भी आ जाएगी तो वो हम नहीं रोक सकेंगे। छोटा भेड़िया, क्या हुआ? जब कुछ संजीदा होगा तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? उन्होंने लूमड़ी को बादशाहत दे दी और वह जाकर शेर पर गरजने लगी। लूमड़ी मत बनो शैतिलियोन, वरना तुम शेर का शिकार हो जाओगे। राहत करो शैटिलियों, अगर हमने सलाहुद्दीन को कम समझा तो हम अपनी जान से कीमत अदा करेंगे। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था। हसरा पर हमला करने का मतलब है सलाहुद्दीन को कम समझना। मैंने आपको बताया, यह सिर्फ एक आम गांव नहीं है। वहां के जंगजू बेहतरीन तरबियत याफ्ता है। ताहम ऐसा मौका आसानी से नहीं आता। अगर हम अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं तो मुझे यकीन है कि हम सलाहुद्दीन को खत्म कर सकते हैं, यकीनन तुम्हारी मदद से बोरो। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हसरान गांव में तैयारियां मुकम्मल हैं? मुकम्मल हैं मेरे सुल्तान, पकवान पका रहे हैं। हाफिज वहां पर सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं। लोग आपकी दुआ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करें ताकि उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। आप यहीं रहेंगे काजी फाजिल। आप अजीज, इब्राहिम और बाई बोरा के साथ कैंप को महफूज बनाएंगे। बाकी मेरे साथ हसरान आएंगे। जैसा कि मैंने कहा, हर कोई खुशियार रहेगा।
रस्म कुर्बानी के बाद इज्तिमाई दुआ की जाती है। फिर सुल्तान रिवायत के मुताबिक खाना हिलाता है। हमला करने का बेहतरीन लम्हा यही है। हम उनके गफलत में उन पर हमला करेंगे। हमला तब शुरू होगा जब मैं सलाहुद्दीन को निशाना बनाऊंगा। सुल्तान के गिरने के बाद शेटी लियोन की फौज और लॉर्ड जुदास हमला करेंगे। अब मैं यहां सबको अपनी तलवार की घात उतारने के लिए बेसब्रा हो रहा हूं। खबरदार शेटी लियोन, गांव वालों को मत छूना जब तक कि वो हम पर हमला न करे। बेलिन, तुम्हारे साथ हमला करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। हमारा मकसद साफ है। हम अपने किले की हिफाजत के लिए यहां हैं। अगर हम सलाहुद्दीन को रोक सकते हैं, कोई भी मुसलमान कई सालों तक एबलेन या कुद्स पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। अब हमें हरकत में आना है। हमले की किस्मत तुम्हारे हाथ में है बेलिन। तुम्हारे साथ हमला करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। हमारा मकसद साफ है। हम अपने किले की हिफाजत के लिए यहां हैं। अगर हम सलाहुद्दीन को रोक सकते हैं, कोई भी मुसलमान कई सालों तक एबलेन या कुद्स पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। अब हमें हरकत में आना है। हमले की किस्मत तुम्हारे हाथ में है बेलिन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ, और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है, ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ, और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता।
सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता।
सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक खुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक खुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक खुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता।
सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक खुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक खुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक खुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता।
सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता।
सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता।
सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान की हिफाजत करो। सभी आगे आ जाते हैं और सभी अपने तलवारें निकाल लेते हैं। यही सब कुछ देख रहे होते हैं और सलाहुद्दीन नीचे गिर जाता है। ऐसे शो करता है जैसे वो मर गया है। वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सारा खातून और बोरू आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोरू कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम ही मेरे पास रहोगी हर वक्त। दूसरी तरफ बोरू और लोग जो होते हैं वो सलाहुद्दीन के साथ वहाँ पर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर उन्होंने जानवर को हलाल करना होता है। दूसरी तरफ एबेलियन को भी उस जगह का पता चल चुका होता है और वो भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ और एक कुफार के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और सलाहुद्दीन पर निशाना लगाता है अपनी तीर के साथ। और जैसे ही वो तीर चलाता है वो तीर सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सीने में लगता है। सलाहुद्दीन भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी सारा कुछ पहले ही पता होता है कि ये मुहिम इस तरह चल रही है। उसने अपना बंदोबस्त पहले ही किया होता है। उसने नीचे से एक शील्ड पहनी होती है जिसके अंदर से तीर गुजर नहीं सकता, लेकिन जब तीर लगता है सलाहुद्दीन ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो मर गया है। उसके सीने के अंदर तीर लगा है, अब वो नहीं दबा उठ सकता। सभी लोगों में परेशानी फैल जाती है। सभी देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ है, तीर कहाँ से चला है। सभी शातर हो जाते हैं, सभी अलहदा हो जाते हैं। सभी अब देखने लग जाते हैं कि तीर किस तरफ से चला है। कारा तिगर भी वहाँ पर मौजूद होता है। कारा तिगर कहता है कि सलाहुद्दीन की, सुल्तान